यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं शो दैट 12 raised to power n cannot end with the digit 0 or 5। जब 12 की पावर n है और यहाँ पर n दे रखा है कि n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है, तो 12 की कोई भी पावर दे रखी हो वो 5 से एंड नहीं होती है, ठीक है, या 0 से एंड नहीं होती है, ये हमें शो करना है। ठीक, देखिए अगर 0 से एंड हो रही है या 5 से एंड हो रही है, ऑब्वियस है कि ये जो नंबर होता है यहाँ पर जो बेस होता है, क्या होता है, जो बेस ऑफ द नंबर होता है, पावर को छोड़ देते, जो बेस है हम उसकी बात करते, बेस मस्ट हैव क्या होना चाहिए बेस में, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए। आप सोचिए किस फॉर्म में होने चाहिए। अगर वो देखिए 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 0 होगा या 5 होगा, तभी वो आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। अब इसके जो फैक्टर्स हैं, यानी 12 के जो फैक्टर्स हैं, साथ साथ मैं बता रहा हूँ, 2 2 जा 4 और 3 जा 12 और इसकी पावर n है, तो इस बेस के जो फैक्टर्स हैं ये सब के सब क्या है, फैक्टर्स हैं, और इनकी पावर n यानी 2 की पावर 2 है और 3 की पावर, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, 2 रेज टू 2n आ जाएगा और 3 रेज टू n आ जाएगा। फैक्टर्स क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी व्हाट, यहाँ सोचने की कोशिश कीजिए। अगर 0 आता है या 5 आता है, ठीक है ना, किसी नंबर की लास्ट डिजिट, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 और 5 इट इज डिविजिबल बाय 5। सीधी सी बात, यहाँ थोड़ा और अगर राइट साइड आते हैं कि एनी नंबर एंड्स विद 0 और 5, आ रहा है समझ में। ऑलवेज ऐसा नंबर हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ 12 का एंडिंग डिजिट देखते हैं, वो 2 है, तो वैसे भी क्लियर है कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ एक चीज लिखते हैं कि इफ 12 रेज टू पावर n एंड्स विद 0 और 5, 12 की पावर n जो है अगर 0 से एंड हो रही है या 5 से एंड हो रही है ना, इट विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब यहाँ 12 की पावर n जो है हमने असेस करा ऊपर, ठीक है ना, इसमें 2 रेज टू 2n आ रहा है और 3 रेज टू n आ रहा है। अगर इसमें कोई फैक्टर 5 भी होता, क्या होता, बेस मस्ट हैव फैक्टर्स, और अगर एक भी फैक्टर्स में क्या है ना, एनी फैक्टर, इट मस्ट हैव एनी फैक्टर, एक फैक्टर 5 होता, तो आपका ये 12 रेज टू पावर n जो है 0 से और 5 से एंड हो जाता, ठीक है ना। ये यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, तो लिख देंगे आप यहाँ पर सिंस देयर इज नो टर्म, है ना, इन फैक्टर्स ऑफ 12 raised to power n, right?
एंड फाइनली आप स्टेटमेंट क्या मेंशन करेंगे कि देयर इज नो वैल्यू ओके ऑफ एन, जो यहाँ पर पावर है वो फॉर एनी नेचुरल नंबर 12 raised to power n ends with 0 और 5। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग hence 12 raised to power n here doesn't end with 0 और 5। ये वेरिफिकेशन मेंशन करते हैं हम लोग। ये वैसे भी आप याद रखेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर करें और उसमें एक फैक्टर अगर आपका 5 आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो है या तो 0 से एंड हो जाएगा या 5 से एंड हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ कि 60 ले लीजिए आप। 60 को फैक्टराइज करा 230, 215, 35